जिससे भी मिलोगे ना वो आपका पहचान। क्या मैंने दुश्मनी तो है ही नहीं, सिर्फ दोस्ती है। अरे अपना दोस्ती करना है ना, दुश्मनी करना पैदा ही नहीं हुआ। ठीक है बताओ, कोई लफ्ज ही निकाल देना। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहाल कुरैशी। गुजरात बार काउंसिल के चुनाव होने वाले हैं और हर 5 साल में चुनाव हुआ करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो समझना चाहते हैं कि बार काउंसिल के चुनाव आखिर होते क्या हैं, इसमें वोट कौन कौन देता है, जीतने वालों को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वकीलों का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, पूरे गुजरात में कितने वकील है। ये तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और जो गुजरात बार काउंसिल के चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े हैं, अयाज शेख हैं, क्योंकि बार काउंसिल के 25 मेंबर होते थे, उसमें 2 मुसलमान भी हुआ करते थे। इस बार अयाज शेख यहाँ पर हैं। अयाज भाई, ये जो चुनाव है बार काउंसिल के, ये वोटिंग होने वाली है, किस तारीख को वोटिंग है और बार काउंसिल का आखिर है क्या मामला, ये लोगों को बताना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को हम। बार काउंसिल ऑफ गुजरात 1964 से कार्यरत है और गुजरात के जितने भी वकील हैं उनका ये चुनाव होता है और वो जितने वकीलों में से 25 मेंबर को चुनना पड़ता है और इसका वोटिंग जो करते हैं, जो जिसको वोट डालने का अधिकार है, वो भी सिर्फ वकील ही होते हैं। और ये वकील इसलिए वोटिंग करते हैं कि पूरे गुजरात में बार काउंसिल के जो 25 मेंबर हैं वो पूरी वकीलों के जितने भी प्रश्न हैं वो सबको चलाते हैं, उसका ऑडिट करते हैं, उनका आवक जावक का सब हिसाब रखते हैं। और वो हर गुजरात के 262 बार हैं। बार मतलब उनके जो मंडल के तक जो वकीलों के टोटल 1,20,000 के 22,000 जैसे एडवोकेट्स हैं पूरे गुजरात में जो रजिस्टर्ड है। और उसका ये इलेक्शन होता है और ये इलेक्शन में 25 मेंबर को 1 से 25 तक वोट देने पड़ते हैं, 1 2 3 4 करके 25 तक। यानी एक वकील जो वोट देने जाएगा तो वो 25 वोट देगा, 1 नंबर 2 नंबर, जैसे राष्ट्रपति चुनाव में वोट होता है, नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से। ये अलग पूरी इसकी काउंटिंग होती है। और अपने गुजरात में और अहमदाबाद में एक अफजल खान पठान साहब बार काउंसिल के मेंबर थे और एक गुलाब खान पठान साहब मेंबर थे। ये चालू मेंबर थे वो दोनों, और उनका इंतकाल हो गया है तो वो 2 सीट खाली भी हुई है। मुस्लिम समाज की तरफ से वो प्रतिनिधित्व करते थे। हाँ। तो यहाँ के जितने भी अहमदाबाद मेट्रो के और लोग हैं उन्होंने मुझे प्रमोट किया है कि आप बीसीजी इलेक्शन में खड़े रहो और आप इतने वर्षों से वकीलात करते हो और आपको जानते भी हैं थोड़े बहुत लोग, तो आप खड़े रहो। और एक रहबर मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव है वो एक खड़ा होगा। तो मैं खुद ये इलेक्शन में खड़े रहने वाला हूँ और मैं वोट अपील भी कर रहा हूँ सबसे। कब है वोटिंग? ये 6 मार्च को वोटिंग है। 6 मार्च को वो डिक्लेयर हो गया है। तो आपने ये सोचा है कि अब बार काउंसिल में आपको भी लड़ना है, आपके दूसरे वकील, क्योंकि मैंने लॉकडाउन में आपका देखा था काफी, आपने लॉकडाउन में काफी जो वकील है, क्योंकि हर वकील पैसे वाला नहीं होता है, हर एक को केस नहीं मिलते हैं, तो आपने कई किटें भी दी थी आपने उस वक्त। हालांकि ये जिम्मेदारी बार काउंसिल की होनी चाहिए कि सब वकीलों का ख्याल रखें। यस। और ये इसको मातृ संस्था बोलते हैं। लेकिन कोरोना के वक्त में कोई भी बार काउंसिल का 25 मेंबर में से कोई भी मेंबर कोई वकील को मदद करने नहीं निकला। मैंने वेट किया, फिर मेरे से नहीं देखा गया, तो मैंने सिर्फ एडवोकेट्स को 5 लाख रुपए की अनाज की किट बांटी थी। और मेरे उस वक्त के प्रमुख थे यहाँ के कमलकर साहब, उनको नोटिस बोर्ड पे लिखाया था कि जो भी वकील साहब को अगर अनाज चाहिए तो अयाज भाई के घर से ले जाओ। तो मेरे घर से पहले 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख रुपए की अपने खर्चे से, मेरे खर्चे से, किसी से उघराना या ऐसा कुछ नहीं था ये। क्योंकि बीसीजी के जो मेंबर थे उनकी जवाबदारी में आता है कि वकीलों को कोई तकलीफ पड़े तो उसको मदद रूप हो, लेकिन कोई निकला ही नहीं बाहर, वो खुद सब बैठ गए थे। तो फिर मुझे निकलना पड़ा एक इंसानियत के तौर पे। और वकील मित्र है, वो मित्र होता है, एक मित्रता का मैंने नाता निभाया, कोई जात पात का कुछ वो नहीं। कई लोग आके मेरे पास से ले गए। टोटल 289 किट जो
किट थी 2 महीने चले थी, वो वकील ले गए सब। आपने दी थी वो हाँ किट मैंने लोगों वो को? मेरे तरफ से दी थी, एक दोस्त थी मैं, बिल्कुल। मैंने तो कोई ये जो एहसान नहीं किया। बिल्कुल ये बार काउंसिल का जो होता है, जो 25 मेंबर जो आते हैं बनकर, तो उसमें आखिरकार क्या फायदा रहता है? बार काउंसिल के मेंबर बनने वालों को क्या फायदा रहता है? क्या सरकार से क्या मिलता है, या क्या कुछ ये पूरा रहता है मामला? हकीकत में बार काउंसिल को सरकार हर साल ग्रांट देती है, और वो ग्रांट की रकम वकीलों के पीछे खर्च करनी होती है, अच्छा। और ऑडिट भी होता है उसका, और ऑडिट के बाद जानकारी भी सब वकील को देनी चाहिए कि भाई हमने इतना खर्च किया, इतना नहीं किया, और ये उनकी जवाबदारी में आता है। और वो पैसे से, सरकार के ग्रांट से, वो वकीलों के हित के लिए ही सब काम करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी गुजरात के कोई वकील के कोई मंडल में, बार में 262 बार है, उसमें अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है, उनकी कोई समस्या है, अच्छा महिलाओं की समस्या है, एजेड लोगों की समस्या है, ये सब चीज़ें हैं, वो चीज़ों के लिए उनको उसको पैसा वापरना होता है। और मेरा एजेंडा ये है कि मैं जो वकीलों की समस्या में, सबसे पहले तो जो जूनियर वकील हैं, जो स्टार्टिंग में आते हैं, उनको हर बार में उनको स्टाइपेंड मिले। सीनियर वकील हैं, उनका मेडिकल का खर्च, जैसे 60 साल के ऊपर कुछ ना कुछ मेडिकल अचानक आ जाता है, उनको कोई बीमार हो गए तो मेडिकल अलाउंस बढ़ा क्योंकि देना। कई वकील ऐसे हैं बेचारे जो गरीब परिवार से आते हैं, जो अहमदाबाद के आसपास के इलाकों से बेचारे गाँव से डेली अप डाउन करते हैं गाँवों यस, से, यस, तो यस, उनका ख्याल रखना आपकी प्रमुखता, आप किसको वकीलों रखना का चाहते हैं? ख्याल रखने के लिए ही बार काउंसिल का इलेक्शन होता है, और बार काउंसिल के हर मेंबर की जवाबदारी है कि वो वकीलों का ही ख्याल रखे, और कोई काम नहीं होता, और व्यवस्था करें वकीलों का। और वेलफेयर के पैसे हैं, जो वेलफेयर की टिकट लगती है उसके पैसे हैं, फिर दूसरे कहीं आवक है, जावक है, वो उसका सब ऑडिट करना पड़ता है, और वकीलों के पीछे ही खर्च करना पड़ता है। अच्छा, इसमें हर महीने या हर साल वकील लोग भी कुछ देते हैं उस फंड में, बार काउंसिल में पैसा अपना? नहीं नहीं, बार काउंसिल वो वकील तो नहीं देते हैं, वो वकीलों के लिए गवर्नमेंट देती है। अच्छा, गवर्नमेंट और देती है। वो दूसरी भी जो आवक है, वेलफेयर की आवक है, फिर एडमिशन की आवक है, जैसे कि कोई फॉर्म भरा, पैसे उसमें एडमिशन की, ये जितनी भी इनकम है वो वकीलों के पीछे खर्च करनी रहती है। अच्छा, आपकी जो छवि है वो हमेशा एक फाइटर वकील की रही है, काफी केस आपके देखे हमने, मैंने खुद ने काफी रिपोर्टिंग भी की आपके, कई कार्यक्रम की अलग अलग सारी, कई मामले मैंने ऐसे देखे गुजरात में रिपोर्टिंग करते हुए कि कई वकीलों को, जो बेचारे ट्रेनी वकील हैं, उनको पुलिस स्टेशन में भी उनकी कोई इनको गांठता नहीं है। कभी पुलिस वाले ने थप्पड़ मार के किसी वकील का कान का पर्दा फाड़ दिया, ये सारी चीजें, उस वक्त भी बार काउंसिल खड़ी नहीं रहती वकीलों के सामने। हकीकत में क्या है कि बार काउंसिल की जवाबदारी में आता है कि कोई भी एडवोकेट के साथ अगर कोई गलत हुआ, उस पर हमला हुआ, तो वो न्याय पे हमला हुआ कहलाता है। बिल्कुल। हकीकत में मैं मेरी पर्सनल बात करूं कि अभी तक के जितने भी वकील हैं, वो मुझे ट्रायल के लिए रोकते हैं, मैं उनके पास से 1 रुपया भी लेता नहीं हूँ। 11 वकील ऐसे हैं जिनके पर्सनल केस हैं, जो उनके खुद की पर्सनल प्रॉब्लम के केस हैं, वो मैं लड़ता हूँ, मैं पहले से पैसे फी नहीं लेता। अच्छा, फीस नहीं लेते? यस। और दूसरा, मेरा जो, अगर मैं जीता है बार काउंसिल का इलेक्शन, तो एजेंडे में सबसे पहला वकील प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जो अटका हुआ है, उसको आगे लाना है, और वो लागू करने की मेरी जवाबदारी होगी। क्यों? कि वकीलों को सुविधा मिलनी चाहिए, पुलिस स्टेशन में उनके साथ बदतमीजी होती है, ऐसे पुलिस वालों के सामने कार्रवाई की जाए। और उनके क्लाइंट के लिए अगर वकील जाता है पुलिस स्टेशन, तो उसके साथ में जो मतलब अपमान करके जो उसको निकाल दिया जाता है। इसमें डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें गाइडलाइन दी है कि कोई भी कस्टडी में क्लाइंट को मिलने वकील जा सकता है, उसको खाना प्रोवाइड करना पड़ता है, उसको उसके घर के लोगों से मिलाना जाना पड़ता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। फिर भी पुलिस जो है वो ऐसी बदतमीजी अगर वकील साथ करती है, तो उनके सामने आईपीसी सेक्शन 166 ए की जो फरियाद करनी पड़ती है, वो सब करने के लिए बार काउंसिल के मेंबर को सक्रिय रहना तो चाहिए। यही चीज आपकी प्राथमिकता रहेगी कि वकीलों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए, प्रोटेक्शन, उनका। वकील प्रोटेक्शन, वकील को प्रोटेक्शन, बिल्कुल। क्योंकि जब वकील ही प्रोटेक्ट होगा तो वो उसके क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर सकेगा। लोकशाही में अगर वकील ही प्रोटेक्ट नहीं होगा तो उसके क्लाइंट को कौन प्रोटेक्ट करेगा? बिल्कुल। क्योंकि उसकी वकील एक धर्म है, उसका धर्म निभाना पड़ता है क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने का। बिल्कुल। अगर जब वकील ही प्रोटेक्ट नहीं होगा तो उसका क्लाइंट बेचारा, आम पब्लिक किस तरह प्रोटेक्ट होगी? बिल्कुल। तो पुलिस के सामने फरियाद करो। मेरे पास कई लोग आते हैं, मैं वो भी पैसे ले लेता कि तुम जानो अपने अधिकार को और फरियाद करो। बिल्कुल। पुलिस के अगेंस्ट में अगर वो डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के जजमेंट का अगर वो लोग उल्लंघन करते हैं पुलिस वाले, तो उसके सामने फरियाद करो। अच्छा, आखिर में जो दर्शक हैं हमारे, कई सारे गुजरात के एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं सभी वकीलों से ये कहना चाहूँगा कि तुम बार काउंसिल के इलेक्शन में ऐसे मेंबर को नियुक्त करो या वोट दो कि जो खुद वकीलों के हित में काम कर सके। हालांकि उसमें जज्बा होना चाहिए फाइट करने का, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को तुम जानते हो, उनको चूज करो कि जिसमें ईमानदारी है, फाइट करने का जज्बा है, उसको नॉलेज है कायदे का, तो वो ही कुछ कर पाएगा।
अदरवाइज जो भी इंसान खड़ा हो गया वो अगर जीत गया, उसके पास आवड़त नहीं है, तो उसका बीसीजी का और वकीलात का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आजकल क्या राजकीय रंग दे दिया है कोई भी चीज को, ऐसा हमारे बार काउंसिल ऑफ गुजरात को भी राजकीय रंग दे दिया गया है। हाँ, कहा जाता है कि पूरे बीजेपी के लोग भरे हाँ, पड़े इसके अब अंदर। वो राजकीय रंग को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वकील आलम है वो पूरा परिवार है, और वकीलों का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि वकील के सभी क्लाइंट के धर्मों के क्लाइंट होते हैं। वकील को सोचना चाहिए कि उसको सिर्फ और सिर्फ कायदे की बात करनी पड़े कोर्ट में, और ये जो जातिवाद है, भेदभाव है, इसको मिटाना पड़े, तो ही तभी बोल सकते हो कि वकील एकता जिंदाबाद। अदरवाइज तुम राजकीय पार्टी में रह के बोलो वकील एकता जिंदाबाद, तो वो गलत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।